नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल वीपीएस एजुकेशन एआर में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए, देर किस बात की, आज हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, अंतिम रणनीति क्या होनी चाहिए? जैसे कि आपको ज्ञात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम आपका 4 जनवरी और 5 जनवरी को होने वाला है। वहीं पर आपने अपना एडमिट कार्ड भी मतलब सिटी चेक कर लिया होगा कि आपका जो है पेपर कौन सी सिटी में है, कौन से शहर में है। यदि हम बात करें आज की, तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 21 दिसंबर को। और अब जो है परीक्षा के लिए ज्यादा बड़ा टाइम आपके पास है नहीं, तो अंतिम 10-12 दिन में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उस चीज पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गणित के बारे में। गणित के बारे में हम क्या बात करें? देखिए, जैसे कि आपको ज्ञात है कि आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, और उस 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर में 25 नंबर का मैथ आएगा, यानी गणित, 25 नंबर की अंग्रेजी आएगी यानी इंग्लिश, 25 नंबर की हिंदी आएगी, और 25 नंबर का जीके जीएस आएगा। तो आप बने रहो मेरे साथ, मैं पूरी स्ट्रेटजी आपको बता दूंगा कि किस तरह से क्या आपको करना है। अब देखिए, समय इतना है नहीं कि हम पूरे मैथ को सोल्व कर दें या सारे के सारे चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ लें। लेकिन अब अंतिम समय में, अंतिम टाइम में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, या क्वेश्चन पेपर में सवाल कहां से आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गणित की। यानी अब समय इतना नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकें, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं, खास होते हैं, जिनमें से प्रश्न बनेगा ही, जहां से प्रश्न आएगा ही। तो हम बात कर रहे हैं कि गणित में कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने चाहिए। देखिए, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की यदि मैं बात करूं, तो संख्या पद्धति से 1 या 2 सवाल आने के पूरे चांस है। संख्या पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है ना, आएंगे, क्योंकि पिछले पेपरों को देख लो उठा करके, जो विगत वर्ष हैं, जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं, उनमें यहाँ से चैप्टर में से प्रश्न पूछा गया है। वही हम बात कर रहे हैं सरलीकरण की। तो इस सरलीकरण को आप नहीं भी पढ़ेंगे ना, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सरलीकरण का मतलब है कैलकुलेशन, मतलब जोड़ घटा गुणा भाग भिन्न, ये आपसे आनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं लय से और मैं से, मतलब लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तीय। यहाँ से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आने के भरपूर चांसेस हैं। तो ये बहुत ही हल्का, बहुत ही इजी चैप्टर है, और बिल्कुल हल्का। कक्षा 4, 5, 6, 7 से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आसान है, इजी है। एक दिन में एक चैप्टर आराम से निकाल दोगे, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें, तो अगला चैप्टर है हमारा प्रतिशत यानी परसेंटेज। परसेंटेज की अगर हम बात करें, तो यहाँ से हर हाल में प्रश्न आएगा ही आएगा, लिख के रख लो। इसके बाद यदि हम बात करें, तो लाभ हानि। देखिए, दोनों एक दूसरे के मिलते जुलते हैं। यानी किसी व्यक्ति को 10% लाभ हो रहा है या 20% हानि हो रही है, तो लाभ हानि, या कितने प्रतिशत का फायदा हुआ, या क्रय विक्रय मूल्य की हम बात करते हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न 101% आएगा, आप नोट कर लो। और मुझे पेपर देने के बाद आप बता देना कि सर लाभ हानि में से कोई प्रश्न नहीं आया, प्रतिशत में से कोई प्रश्न नहीं आया, आपने जो कहा था वो झूठ था। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आपको ये चैप्टर कंप्लीटली करने हैं। अभी इतना टाइम आपके पास है। देखिए, मैंने 10-12 चैप्टर के नाम निकाले हैं, लिखे हैं। अगर आप रोज का एक चैप्टर भी निकालोगे ना, तो खत्म कहानी। और मैं समझ सकता हूं कि अगर आपने पहले से ही पढ़ रखा है इन चीजों को, तो रिवाइज करने में, मोटे मोटे क्वेश्चन निकालने में आपको 2 से 3 घंटे, हद से हद बड़े से बड़े चैप्टर में 2 घंटे या 2.5 घंटे लोगे, तो 2.5 घंटे में एक चैप्टर खत्म। यानी एक दिन में आप 3-4 चैप्टर मुक्त निकल जाओगे। लेकिन मैं तो फिर भी ये कह रहा हूं कि एक चैप्टर एक दिन में, एक चैप्टर एक दिन में मैथ का ले लो, एक चैप्टर एक दिन में अंग्रेजी का ले। अभी अंग्रेजी के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि अंग्रेजी के कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ें जहां से कि प्रश्न आएगा। वही मैं आपको जीके के बारे में बताऊंगा कि अब अंतिम समय में हम क्या पढ़ें, ठीक है। अगला चैप्टर है हमारा साधारण ब्याज। देखिए, यदि हम बात करें, तो एक होता साधारण ब्याज और एक होता चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज में से भी क्वेश्चन आता है, चक्रवृद्धि ब्याज में से भी क्वेश्चन आता है। अगर आपसे साधारण ब्याज वाला चैप्टर आता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को आप इजीली तरीके से कर देंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि साधारण ब्याज यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, इसको आप लोग कर लीजिए, बहुत इजी है, बहुत हल्का है। इससे थोड़ा सा हार्ड पड़ता है
चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसको भी देख लीजिएगा। अगले चैप्टर की हम बात कर रहे हैं वो है आपका यानी अनुपात और समानुपात। ये जो अनुपात और समानुपात चैप्टर है ना, ये भी हल्का है। देखिए आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैथ तो इतनी भारी चीज है और सर कह रहे हैं ये हल्का है। भाई मेरे, जो चीज आपने पढ़ ली, जो आपके समझ में आ गया वो हल्का है, और जो आपके समझ में नहीं आया वो भारी है। अगर आप पढ़कर के परीक्षा हॉल में जाएंगे, परीक्षा देंगे, क्वेश्चन आपके याद का आएगा तो आप कहोगे पेपर इजी था, और वही क्वेश्चन पेपर आपके याद का नहीं आएगा तो आप कहोगे पेपर हार्ड था यानी भारी था। अगले चैप्टर की हम बात करना है वो है औसत। ये तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों से आते ही होगा, यानी एवरेज। औसत चैप्टर की अगर हम बात करें तो 1 से 2 प्रश्न आने के चांसेस यहाँ से भी बनते हैं। और पिछली परीक्षाओं को उठा करके देख लो, मैंने चेक किया है, तभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, बता रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो औसत चैप्टर अपना निकाल लीजिएगा। इसके बाद यदि हम बात करें समय तथा कार्य यानी टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क की यदि हम बात करें तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। विगत परीक्षाओं में पिछले वर्षों के पेपरों को उठा करके देख लो तो वहां से प्रश्न मिलेगा कि यहाँ से प्रश्न आए हैं। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं अगले चैप्टर की तो वो है आपका साझा यानी मिश्रण। यानी दो व्यक्ति हैं और उन दो व्यक्तियों में यानी ए किसी काम को 10 दिन करता है, बी किसी काम को 20 दिन करता है, दोनों मिलाकर कुल कितना काम करते हैं, कितने दिन करते हैं। ये आपका चैप्टर जो है मिश्रण मतलब साझा है, साझा। और वही हम बात करें तो अगला चैप्टर है आपका पाइप एंड टंकी। ए पाइप किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है, बी पाइप जो है 4 मिनट में खाली कर दिया है। तो इन दोनों का कार्य बताइए। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है पाइप एंड टंकी चैप्टर, और ये साझा, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा कि यहाँ से प्रश्न आएंगे। अब यदि मैं बात करूं आज हमारा 21 दिसंबर है तो 9 दिन तो ये है, और 4 तारीख में आपका पेपर है, ये 5 में, तो 9 और 3 दिन रख लो आगे को, यानी 10 और 3 13 दिन है। 13 तो 13, मैंने 12 एक दिन परीक्षा का, मैंने 12 दिन लिए। एक दिन का एक चैप्टर निकाल दो, आपका मैथ हो जाएगा। अभी और रुके रहो मेरे साथ, देखो मैं और कुछ बताने वाला हूँ। अगले चैप्टर की हम बात करें तो वह क्षेत्र मिति, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन की यदि हम बात करें तो ये थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का परिमाप कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का परिमाप कितना होता है। वही हम बात करें तो आपका कोण के बारे में पूछ लेता है, वर्ग हो, आयत हो, घन हो, घनाभ हो, गोला हो, तो ये थोड़ा हार्ड पड़ेगा। परंतु 6, 7, 8, 9, 10 भी क्लास में हम इसको पढ़ करके आए हैं, तो मैं समझ सकता हूँ मेरे दोस्त ये भारी नहीं होगा। उसके बाद हम बात करें तो एक चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। तो यहां से भी 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन आने के चांस। अब देखो यहाँ पर मैंने, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा है गणित और यहाँ पर लिखा है गणित के कुछ चैप्टर, यानी आपका संख्या पद्धति, सरलीकरण, लैसे में से, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, अनुपात समानुपात, औसत, समय तथा कार्य, साझा, पाइप एंड टंकी, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति। ये मैंने 12 चैप्टर वो चैप्टर लिखे हैं कि अगर आप इनको कर लोगे, इनको पढ़ करके आप जाओगे तो परीक्षा में यहाँ से आपका मैथ बहुत ही अच्छा होगा। और देखिए प्रत्येक चैप्टर से अगर 2-2 क्वेश्चन भी आप ले लेते हैं तो 12 दूनी कितना होता है 24, तो आपके 25 क्वेश्चन मैथ के हो जाएंगे। यदि इतना आपने कर लिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे दोस्त आपका मैथ बहुत अच्छा होगा और परीक्षा में आप कुछ कर करके आएंगे। और दूसरी बात यह है, आपके पास एक प्लस पॉइंट है, तो वो प्लस पॉइंट ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर आप देने बैठेंगे तो इसमें कोई भी माइनस मार्किंग है नहीं, सारा पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, माइनस मार्किंग है नहीं। आप अगर तुक्का भी लगा देंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आपसे कोई नंबर काटा नहीं जाएगा। वो अगली बात है कि आपका तुक्का कितना सही बैठता है, कितना गलत बैठता। तुक्का कैसे लगाएं, कैसे नहीं लगाएं, इस चीज पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, बता दूंगा। लेकिन फिलहाल आप इतना समझो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैथ यदि आपको करना है तो ये चैप्टर करके जाओ, आपका नंबर आ जाएगा। दूसरी बात,
जैसे कि आपको ज्ञात है कि हम डेली इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है और मैं आपके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, और भी जो भर्ती आएगी हर भर्ती का प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए कराऊंगा। तो आपके लिए बेनिफिशियल मैथ के चैप्टर ये थे, स्क्रीनशॉट ले लो।